कर देना है, एक्ट डन बाय ए पर्सन। मैं जानबूझ के डैश लगा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लगाना है आपको। जस्टिफाइड बाय लॉ, यहीं पर मैंने तोड़ दिया। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, एक्ट डन बाय ए पर्सन। अब देखिए मजे, देखिए हाथ से लिखने के मजे हैं ये। एक्ट डन बाय, या टाइप करने के भी मजे हो सकते हैं। एक्ट डन बाय ए पर्सन, ओके। अब यहां पर करेंगे बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो यहां पर मैं कैपिटल लिखूंगा, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ, BELEIVI, बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। देखिए दो चीजें यहां छिपी हुई थी, देखिए ऐसे डिकोड करना है। हमने टाइटल को ही, मार्जिनल नोट्स को ही डिकोड कर दिया। यहां पर भी पर्सन है, यहां पर भी पर्सन है, यहां पर क्या बोला, जस्टिफाइड बाय लॉ। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। डिस्कस करेंगे अभी जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है। और एक्ट डन बाय ए पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, इसको दो तीन बार रिपीट कीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा अपने आप। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। सो एक पर्सन है जिसको साफ साफ क्लियर कट एकदम गोल पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। और दूसरा वो पर्सन है जिसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, तथ्य की भूल होती है, और उस तथ्य की भूल में, देखो तथ्य की भूल के चलते, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक वो पर्सन जो तथ्य की भूल के चलते, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते ये खुद से बिलीव कर लेता है कि जो मैं कर रहा हूं वो जस्टिफाइड बाय लॉ होएगा, वो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा। ये उसके यहां पर बेचारे की दुख है, तकलीफ है। क्यों होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और उसको पता ही नहीं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से मैं कर रहा हूं, मतलब तथ्य की भूल हो रही है उसके साथ। ना इसका एग्जाम्पल देखिए, यानी सो कॉल्ड इलस्ट्रेशन सी। अब इसको भी आराम से डिकोड करेंगे, अब आप खुद बताएंगे, आप में से सब लोग जितने लोग आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है। इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ है, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये कौन सा इसमें कैटेगरी है। उसके बाद सेक्शन पर जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा इसका, सारा डिकोडिंग विकोडिंग कर लेंगे। नाउ सी, ए सीज, ए देखता है, भाई ए है तो एक देख रहा, आंख है तो देखेगा ही। जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर। ए देखता है कि जेड जो है क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है। यानी ए अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से उसको लगता है कि जेड किसी व्यक्ति को मार रहा है, मर्डर कर रहा है। अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर, ठीक है। ए, अब ये ए, इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एग्जर्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब फिर वही कहानी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो यहां पर क्या है, सोच विचार के जा रहा है। गुड फेथ का मतलब अगर नहीं याद होता है, प्रॉपर ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो हिंदी में याद कर लीजिए, सोच विचार के कोई काम करना। सो ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एग्जर्टेड इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में जाता है आगे। ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन, क्या बोल रहा है, कौन सा पावर, बोले वो पावर जो कि लॉ सबको देता है, टू ऑल पर्सन, ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट। ए को पता है, अब तो सबको पता है, सीआरपीसी में पढ़ा है, बीएनएसएस में पढ़ा है, डिस्कस किया हम लोगों ने। अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी और उसकी आंखों के सामने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, तो आपको ये राइट दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है कि आप उस पर्सन को अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं। सो एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट। एक को लग रहा है कि जेड किसी व्यक्ति की हत्या कर रहा है,
एक को लगता है कि मेरे पास तो पावर है क्योंकि मैं प्राइवेट पर्सन हूं, और प्राइवेट पर्सन होने के बावजूद भी मैं किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता हूं, विदाउट वारंट कर सकता हूं, एप्रीहेंड कर सकता हूं। क्या करता है, जेड को सीज कर लेता है, पकड़ के बांध के रख लेता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग, किस लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, यानी प्रॉपर अथॉरिटीज कहां, पुलिस वाले के पास लेके जाएगा। सो जेड को पकड़ करके ये पुलिस के पास ले जाने के लिए जेड को पकड़ लेता है। नाउ आगे कहते हैं, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। नाउ दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन ए सेल्फ डिफेंस, बाद में ये बात आती है कि भैया जेड हत्या नहीं कर रहा था, जेड तो उल्टा अपना बचाव कर रहा था। जेड जो कुछ भी कर रहा था वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा था, जो ए को मर्डर दिख रहा था। अब जरा मेरे को आप लोग ये डिकोड करके बताइए कि इस इलस्ट्रेशन को अगर हम यहां से ब्रेक करें किसके साथ, मार्जिनल नोट्स के साथ, तो यहां पर क्या होगा, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, या एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। क्या होगा इसमें आंसर, जस्टिफाइड बाय लॉ माना जाए या सेकंड पार्ट इसका लिया जाए? believing believing himself to be justified by law, sir. और कोई, हाँ मैडम ने तो बता दिया, और कोई, एनीबडी एल्स? फर्स्ट जस्टिफाइड बाय लॉ में सर। जस्टिफाइड बाय लॉ होगा, अलग अलग आंसर। और कोई आंसर, दो अलग अलग आंसर है। Mistake of fact. मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट। सेकंड पार्ट के लिए जाना चाहेंगे आप लोग? ये यहाँ पर देखिए दो पार्ट मैंने लिखा हुआ है, एक फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है। ये मैंने मार्जिनल नोट्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? इट इज जस्टिफाइड बाय लॉ और इट इज बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, किस में जाना चाहिए इसको? और कोई आंसर? सर सेकेंड वाले में जाएगा, मिस्टेक क्यों ऑफ जाएगा फैक्ट, सेकंड वाले में, बताइए जरा, रीजन बताते चलिए। क्योंकि उसने जो वो कार्य किया था वो मिस्टेक में हुआ था और वो गुड फेथ में कर रहा था। ओके, और किसी का डिफरेंट, आप में से किसी एक ने डिफरेंट आंसर दिया है, उसके अब क्या रीजन है, क्या लॉजिक है डिफरेंट आंसर फर्स्ट वन में, फर्स्ट में जाने के लिए? तो सर उसने जो भी कार्य किया वो गुड फेथ के तहत किया सर। बस उसको अप्रीहेंशन थी लग रहा था। अब उसने पूरी अपना जजमेंट जो दिया गुड फेथ में सोच के किया है सर, कि मैं ये इसका मर्डर कर रहा है और उसको बचाने, अप्रीहेंशन करने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट फिर क्या होगा? अगर आपकी बात मैं मान लेता हूँ, ठीक है आपकी बात मैंने मान ली, तो अगर हम लोग इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला कोई अगर लिखें एग्जाम्पल, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर ये वन में करता है तो टू के लिए क्या है, कोई एग्जाम्पल है? क्योंकि यहाँ पर तो एक ही इलस्ट्रेशन है, दो इलस्ट्रेशन तो बेचारे ने दिया नहीं है। एनीथिंग जो है किसी के पास? नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा पहले इसका हम लोग कुछ ऑपरेशन करते हैं, बाद में पोस्टमार्टम तो नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते किसी भी कानून का, क्योंकि मरा नहीं है कानून, सब जिंदा कानून है, इसलिए मैं इसका ऑपरेशन ही करूंगा। चलिए ऑपरेशन करते हैं पूरी बॉडी का, जहां जहां बेचारे का हो सकता है ना। वो क्या होना चाहिए इसमें, कैसे डिकोड कर सकते हैं इसको? देखिए एक पॉइंट तो, अब इसको डिकोड करने के पहले थोड़ा सेक्शन को डिकोड करना पड़ेगा। अब सेक्शन पे आते हैं, ठीक है, बड़े आराम से समझना, मजे के साथ। अगर ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये समझ गए तो आप किसी भी केस को घुमा देंगे। अगर जज, अगर वकील साहब को भी नहीं पता होगा और आप जज होंगे, तो आप उनको दिमाग दे देंगे, और आप एडवोकेट है तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। नाउ सी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। ध्यान दीजिएगा,
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एनी पर्सन, ऊपर क्या लिख रहे थे, बाई अ पर्सन, यहां कहते हैं एनी पर्सन, पर अभी दिखाया था ना, कहाँ गया भाई, यहाँ देखिए सेक्शन 14 में ए पर्सन है, यहाँ कहते हैं एक पर्सन और ये कहते हैं एनी पर्सन। ए और एनी में तो कुछ तो फर्क होगा, ऐसे तो मूर्ख लोग नहीं है कि लिखे होंगे, बड़े ज्ञानी लोग हैं, हम लोगों से तो ज्यादा ज्ञानी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन गलत सोचते हैं। अगर ऐसा सोच में, अगर सच में सोचिए थोड़ी देर के लिए, अमित शाह अगर जिस दिन सोच ले और मोदी जी जिस दिन सोच लें कि कानून लिखने वाले लोग, कानून ड्राफ्ट करने वाले लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, उस दिन मेरे को नहीं लगता, ये मेरी खुद की सोच है, कि वो खुद पीएम की कुर्सी पे रहेंगे या सोकल्ड होम मिनिस्टर वाली बात करेंगे। उनको पता है कि वो ज्ञानी होंगे तो होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ऑब्वियस ये सोचने की बात है ना, कॉमन सेंस का लॉजिक है इसमें, कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ने लॉ किया नहीं है, एलएलबी है नहीं, सास, अरे एलएलबी को छोड़ दीजिए, हम किसी फील्ड में कहते हैं ना प्रोफेशनल, तो हम तो वैसे प्रोफेशनल नहीं, वो तो पॉलिटिकल प्रोफेशनल कह जाएंगे, राजनीतिज्ञ है, वो कानूनविद नहीं है। फिर भी उनको पता है कि कैसे काम करवा लेना, कैसे चीजों को, तो वो जिस दिन सोच लेंगे ना कि कानून मेरे से, कानून के चलते मैं यहाँ पर हूँ, कानून से मैं फंस सकता हूँ, कानून लिखने वाले लोग बड़े चतुर होते हैं, नहीं, वो मानते हैं कि मूर्ख हैं, पर वो समझते हैं कि मूर्खों से काम कराया जा सकता है। ये मेरी सोच कहती है, हो सकता है कि आप लोग अलग सोचते होंगे, लेकिन हमेशा अपने आप को थोड़ा बड़ा ही सोचिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि घमंड में लाइए, अहंकार में लाइए, बट अपने आप को रखिए आई एम द बेस्ट, जरूर है और जरूरत भी है, ठीक है, जहां पर है वहां पर जरूरत है। नाउ, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law. So any person who is justified by law now, comma, or who by reason of mistake of fact, okay, and ये छोड़ दीजिए, mistake of law, in good faith believes himself to be justified by law in doing that. अब परेशानी पता है क्या है, हमें दो तीन टर्म का मीनिंग ही नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड वाला, ये शुरू से ही दिमाग की बत्ती जला रहा है। व्हाट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड किसको कहेंगे, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड, अच्छा लिख रहा है, अच्छा कलर है ये, जस्टिफाइड, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब होता है, क्या कहते हैं, किसको कहेंगे जस्टिफाइड, एनीबॉडी आप में से कोई, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिफाइड, तभी तो कहें जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ प्रभु, जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, नो पता, नहीं पता। जस्टिफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, डन कर लिया, फॉर, डन फॉर एडिक्वेट, डन फॉर एडिक्वेट, डन फॉर एडिक्वेट रीजंस। हम कहते हैं जस्टिफाइड का मतलब होता है डन फॉर एडिक्वेट रीजंस, कोई काम कर दिया गया। देखिए जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, कोई काम आपने कर दिया, उसको पीछे से कोई जस्टिफाई कर रहा है, सामने से नहीं। मान लीजिए मैं एक सिंपल देहाती एग्जांपल, लेमन का एग्जांपल देता हूं। आपके माता पिता या आपके भाई बहन कोई भी एक्स वाई जेड होंगे, तो किसी से, किसी रिलेटिव से बहुत अच्छी बनती होगी, किसी से अच्छी नहीं बनती होगी, ये सबके घर में होता है, जज हो चाहे वकील हो चाहे राष्ट्रपति क्यों ना, सबके साथ यही कहानी, चाहे मजदूरी क्यों ना हो, सबके घर में ये कहानी, घर घर की कहानी। तो किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती। अब आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, कोई त्योहार का फंक्शन है, आप कार्ड बांटते बांटते कोई आदमी मिल गया, और वो ऐसा आदमी मिल गया जिससे आपकी तो बनती है लेकिन आपके माता पिता की नहीं बनती। आपका तो ठीक ठाक रिलेशन है, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसके साथ आपका कोई रिलेशन हो या वो आए। आपने वैसे पर्सन को शादी का कार्ड दे दिया, वैसे पर्सन को आपने शादी पर निमंत्रित कर दिया, इनवाइट कर दिया, बुला लिया अपने घर। घर पे जाकर के आप बोल रहे हैं कि देखो मैंने सो एंड सो आदमी को ना बुला लिया है। आपकी मम्मी चिल्लाएगी,
आपके पापा हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी एक्स वाई जेड चिल्ला देंगे। यार उससे हमारा क्या लेना है, उसको तुमने बुला लिया यार, मतलब घर में महाभारत हो गई बहुत बड़ी वाली। अब क्या है, अब तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपने उसको दे दिया इनविटेशन, अब उसको मना नहीं कर सकते, इज्जत का सवाल है। तो अब आपने जो काम बिगाड़ दिया है उनकी नजरों में, आपने जो काम बिगाड़ दिया है उनकी नजरों में, उसको वो क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। अब वो आ गया तो ठीक है, चल भाई ओके, तेरी बात कही तो हो गई, चल। सो व्हाट इज डन, यहां पर कोई काम पहले से कंप्लीट कर दिया है, आपने पहले कार्ड भेज दिया था, डन फॉर एडिक्वेट रीजंस। तो आपने जो कुछ भी कर दिया बिगाड़ा या जो कुछ अच्छा किया, वो एडिक्वेट रीजंस की वजह से। तो नाउ अब ये चीज आती है, सफिशियंटली, sufficiently supported, supported by credible evidence, credible evidence, that is justified। जस्टिफाइड का मतलब हो गया कि आपने कोई काम कर दिया है, अब उसको मैं पीछे से कहता हूं चल जाने दे, जो हो गया सो हो गया। अब तुमने उसको इनविटेशन दे ही दिया, उसको कार्ड भेज ही दिया है, तो आ जाएगा, आने दे, खाने दे, क्या हो जाएगा, एक प्लेट खा के तो चला जाएगा, उससे क्या घट जाएगा। उसका नाम लिस्ट में था नहीं, आपको सामने से दिख गया, आपने दे दिया, या आपको किसी, बोलते ना, कीड़े ने काट लिया होगा तो आप जाके उसको दे आते कार्ड, ठीक है। सो वट एवर, या आपके मन में ही था कि उसको कार्ड दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। सो नाउ, तो ऐसे वैसे सिचुएशन को हम कहते हैं जस्टिफाइड। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर लॉ जस्टिफाई करता है, यानी कानून की किसी किताब के अंदर कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन ऐसा है, जो आपने जो एक्ट किया है, जो आपने काम किया है, उसको मैं अब सपोर्ट कर रहा हूं कि चल ठीक है, कर दिया तो कर दिया, हो गया, बात खत्म कर, दैट इज ओके, तुमने कर दिया ना, हो गया, काम खत्म। यहां पर एक एग्जाम्पल पे आइए, इलस्ट्रेशन पे आए, तो इन्होंने क्या कहा, ए को लगता था कि भैया जेड मर्डर कर रहा है, ए को लगता था कि जेड मर्डर कर रहा है, और ए पकड़ लेता है जेड को, और जेड को ले जाकर के पुलिस के सामने खड़ा कर देता है। मामला चला, जेड ने केस कर दिया होगा, तो मामला चला, तो कोर्ट ने कहा, ए को कहा कि भैया तुमने तो बड़ी गलती कर दी, ये बंदा तो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, तुमने इसको कहा कि हत्यारा है, ये मर्डरर है, ये तो हत्या कर रहा था। ए कहता है जनाब जो मैंने किया वो जस्टिफाइड बाई लॉ है, कहीं से जस्टिफाइड बाय लॉ है, अगर जस्टिफाइड बाय लॉ है तो मैं प्रोटेक्टेड हूं, नहीं है तो मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूं। लेकिन ए क्या कहेगा, ए कहेगा जनाब जो मैंने किया वो गुड फेथ में किया, मैंने सोच विचार के समझबूझ के किया, मैंने ड्यू केयर और अटेंशन में किया, क्या किया, मुझे लग रहा था कि ये, तो व्हाट इज दैट, दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य। तथ्य ये है कि उस आदमी को ये दिखा, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो अपने कानों से सुनते हैं, जो अपने टंग से महसूस करते हैं, जो अपनी स्किन से महसूस करते हैं, यानी जो हमारी जो सेंसेज ऑर्गन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां, उससे जो हम महसूस करते हैं, वो सारी चीजें तथ्य हैं। अगर आपके घर का जो दीवार है वो उसका कलर व्हाइट है, ये फैक्ट है कि वो आपके घर का दीवार है और आपके घर का दीवार का कलर व्हाइट है। आपके घर में कोई डॉगी है, उसका कलर ब्लैक है, तो ये फैक्ट है कि ब्लैक है। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, फैक्ट है कि सुबह के 8 बजे हैं। ये फैक्ट है कि अमेरिका में भी रात हो रहा होगा, शाम हो रहा होगा, तो ये फैक्ट है। तो दिस इज फैक्ट, फैक्ट का मतलब ये होता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब कि हमने भूल कर दी, तथ्य की भूल हो गई, और तथ्य की भूल माफी के लायक है। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, ए ने कोई ऑफेंस इसीलिए नहीं किया क्योंकि पहली बात उसने गुड फेथ में काम किया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कुछ भी उसने किया चूंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया, इस बात को बिलीव करते हुए कि जो मैं कर रहा हूं, मैंने क्या किया, अरे मैंने तो एक अच्छा काम किया ना भाई, एक अपराधी को पकड़ के मैं पुलिस के सामने ले जा रहा हूं, तो यहां लिखा है ना, बिलीव्स हिमसेल्फ, बिलीव्स हिमसेल्फ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। कह रहे मैं जो कर रहा हूं उसको कानून भी सराहेगा, कह रहे चलो एक मर्डर होने से बचा लिया, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होने दे रहा है, ये तो अच्छा आदमी है, तो हीरो है, मैं तो शक्तिमान है, ये सोच के गया था बचाने के लिए, ये सोच के मैं उसको उठा के लेके आया, ये सोच के उसको मैं पकड़ के लाया। देन व्हाट इज द मैटर, तो मैटर इज बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट,
ये करता है, इन गुड फेथ करता है, और इस बात को विश्वास करते हुए करता है कि जो मैं कर रहा हूं कल उसके लिए मुझे लॉ जो है शाबाशी देगा, पीठ थपथपाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो जस्टिफाइड है, मतलब ओके। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, देखिए दो चीजें समझनी है। पहला पॉइंट यहां पर देखिए अब कैसे कॉम्प्लिकेशन करते हैं। एक होता है जो हमने कहा मिस्टेक, तो मिस्टेक के लिए हमने कहा था सेक्शन नंबर 76 सो कॉल्ड आईपीसी याद आता है पहले, बेचारा बहुत मिस करेंगे आईपीसी को हम लोग। नाउ सेक्शन नंबर 14 यहाँ कहाँ गया, सेक्शन नंबर 14। सो मिस्टेक, मिस्टेक, सो मिस्टेक यहां पर है और मिस्टेक के लिए सेक्शन नंबर 14। सो मिस्टेक हमने सेक्शन 14 में भी देखा था, और मिस्टेक हम यहाँ सेक्शन 16 में भी देख रहे हैं, और सो कॉल्ड सेक्शन यहाँ देख रहे हैं। सेक्शन 16 ही है ना, कंफर्म करने दीजिए, नहीं 17 है, लेट मी सी, 17 है, देखिए ऐसे मिस्टेक होते हैं, यहाँ पर 17 होगा, यस। सो 16 तो ऊपर ही रह गया। नाउ सेक्शन 79 और सेक्शन 70। तो मिस्टेक की हम बात करें तो मिस्टेक का मतलब क्या था, मिस्टेक, एक सेकंड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसके बारे में हमने बात करनी थी कहां पर, सेक्शन 76 और 79, और सो कॉल्ड सेक्शन 14 और सेक्शन 17 ऑफ द बीएनएस। ओके, नाउ अब सेक्शन 76 में मैंने क्लियर कहा था, सेक्शन 14 में मैंने बहुत क्लियर कहा था, एक पॉइंट आपसे कहा था कि वहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यहां पर भी सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यहां पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग चीज, वेरी इंटरेस्टिंग चीज, अब ये आदमी तो जो है सो कॉल्ड एक पर्सन जो हमारे एग्जांपल में इलिस्ट्रेशन में ए है, उसने कांड कर दिया, वेदर ही इज प्रोटेक्टेड, क्या वो प्रोटेक्टेड आएगा, प्रोटेक्टेड होएगा सिर्फ आईपीसी से या सो कॉल्ड बीएनएस से, वो प्रोटेक्टेड होगा कि नहीं होगा, या उसके लिए सिर्फ बीएनएस इज ओके, बीएनएस इज सफिशियंट? द आंसर इज नो। क्यों, देखिए अगर कोई प्राइवेट, कहाँ चला गया भाई, अगर कोई प्राइवेट पर्सन है और अगर किसी व्यक्ति को वो अरेस्ट करता है, बिना वारंट के अरेस्ट करता है, उसको अथॉरिटी नहीं है, देन दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शंस 32, 40, 74, 75 ऑफ बीएनएसएस। अगर मैं आपको सीआरपीसी के सेक्शंस याद दिलाऊं तो सेक्शन 38, 43, 72, 73 सीआरपीसी, इसके तहत वो प्रोटेक्टेड है प्राइवेट पर्सन, सो प्रोटेक्टेड अंडर दीज सेक्शंस। ओके, ओके, चलिए इसमें कुछ पार्ट मैंने बताया है, आधा पार्ट है, इसको आप मान के चलिए कि मैंने नहीं बताया है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको पूरा का पूरा फिर से बताऊंगा, तब जाके कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वहां पर सेक्शन 76 और 79 सो कॉल्ड 14 और 17 दोनों डिस्कस करूंगा। तो अभी तक मैंने कुछ बताया, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना जितना हो सकता है हो सके, बाकी आप इसका रिवीजन कर लेना। इसके बाद ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी इजी रहेगा पार्ट, एग्जाम्पल्स ही रहेंगे भर भर के, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके देन। गुड